एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस कथा की जय। श्री रामचरितमानस रामायण श्री राम जी की चर्चा है, श्री राम जी की कथा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी कथा लिखी है कि इसी कलयुग में बहुत घोर पाप होगा। कलयुग में मनुष्य के धर्म करने में मन नहीं लगेगा, पाप में रत रहेंगे। पहले त्रेता युग में, द्वापर में सब लोग तपस्या किया करते थे, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस, राम जी का सब चर्चा, राम जी के लीला, उन्होंने रामायण एक बना दिया, लिख दिया। ये भी शंकर जी के प्रेरित से उन्होंने लिखा, अपने मन से नहीं लिखा है। बाबा विश्वनाथ जी ने गोस्वामी जी को जाकर के कहा कि तुम रामचरित्र लिखो। तो कहे बाबा गोस्वामी जी कि हे प्रभु, मुझे राम का चरित्र लिखने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे पास इतना शक्ति है कहाँ कि मैं रामचरितमानस, राम का चरित्र लिख दूँ। विश्वनाथ जी काशी का बोले कि तुम चलो काशी जी में। चित्रकूट में जाकर के स्वप्न में कहा कि तुम चलो काशी और वहीं पर लिखो, मैं ज्ञान तुझे देता रहूँगा। तो यह राम जी, इस शंकर जी का देन है, प्रेरित से श्री गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं। कहे कि ये लिखो कि क्योंकि कलिकाल में जब महाकलयुग, घोर महाकलयुग का प्रचंड जब होगा, तो मनुष्य मारो काटो, उनका लूटो, उनका हड़पो, झूठ पर झूठ बोलता जाएगा, दूसरे को प्रताड़ित करेगा, इंसान इंसान को नहीं समझेगा, कोई किसी के बात सुनेगा नहीं, अपने से बड़े आदमी को, गुरु को, किसी को अपमानित करेगा, धन के पीछे किसी को कुछ भी कर देगा। बहुत घोर कलयुग होगा, जिधर देखो उधर पाप ही पाप होगा। तो इसलिए राम का चरित्र लिखो, क्योंकि कलयुग में कोई तपस्या करेगा नहीं, दान पुण्य इतना करेगा नहीं। तो राम का चरित्र जो पढ़ेगा रामायण, तो वो पापों से मुक्ति हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। चलो लिखो। तो बाबा गोस्वामी जी पापों से मुक्ति होने के लिए मनुष्य को ये रामायण लिखे। तो कह रहे हैं कि राम जी के इस पर भी बहुत असीम कृपा हुई कि हम राम जी का चरित्र लिखे, नहीं तो मेरे पास सामर्थ्य कहाँ है कि राम का हम चरित्र लिख दें। इसमें शंकर जी या पार्वती जी सहायक हुए। तो हम इसलिए रामचरितमानस पढ़ लेने से, अगर रोज आप प्रतिदिन 4 दोहा 5 दोहा पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा, आपकी भक्ति जागृत होगी, आपको कल्याण होगा। राम का चरित्र पढ़िए ना। राम ही के बल पर देखिए हनुमान जी लंका में समुद्र पार करके, न नाव न जहाज न पुल कुछ न था, लेकिन राम का जय घोष करके उन्होंने समुद्र को पार कर दिया। वैसा विराट लंका में जा करके सीता जी को पता लगा लिया। उतना ही नहीं, कितना जा करके उस लंके में अकेले एक हनुमान जी, वहाँ पर विराट विराट महाभयंकर भयंकर राक्षस रहा करते थे, लेकिन उस लंका में हनुमान जी अकेले जा करके डंका बजा करके चले आए, सीता जी को पता लगा करके।
किया केवल राम के प्रभाव से। राम का प्रभाव इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि हम कहाँ तक से कहेंगे, जितना कहेंगे उतना कम है। राम का स्मरण करके विश्वास के ऊपर राम को समझते हुए आप कोई कार्य करेंगे तो आपका कार्य में बाधा उत्पन्न अगर होगा ना, तो हनुमान जी उनका भक्त है, शंकर जी उनका भक्त हैं राम जी को, तो कहीं शंकर जी नाश कर देंगे तो कहीं हनुमान जी नाश कर देंगे। अब भगवान जी बैठे रहेंगे क्योंकि इन्हीं लोग काफ़ी हैं हम लोगों के लिए। इसलिए राम का चर्चा आप सब कीजिए, क्योंकि कलयुग है। देख रहे हैं कलयुग में कितना हाहाकार मचा हुआ है, कितना पतन हो रहा है। बूढ़े बूढ़े आदमी बैठे हुए हैं, जवान जवान की मृत्यु होती जा रही है, रो कर चिल्ला कर सहम कर फिर रह जाते हैं। चाह करके मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है, न कर पाएगा। बस एक राम का नाम आधार है। राम का नाम हमेशा आप जपा कीजिए, आप सबको कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हनुमान जी लंका में सुरसा नाम माता से विदा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जब सुरसा देखी, उसमें भी हनुमान जी के साथ कोई परीक्षा लिया तो कोई आपदाएं आई। ये नहीं कि धड़ाम से पहुंच गए। देवता लोग परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा, अहिनिका ही माता यानी सर्पों का माता है, परीक्षा लेने के लिए भेजा। उससे हनुमान जी निपट लिए। जब फिर उन्हें सुरसा जी को प्रणाम करके आगे जाते हैं, आशीर्वाद दे करके वो भेजती हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समुद्र में के बीच में एक राक्षसी रहा करते थे। और जैसे कोई पक्षी या कुछ उड़कर ऊपर ऊपर जाता था तो केवल परछाई देख करके वो पकड़ लेती थी, परछाई से या वो कुछ भी होता वो नीचे आ जाता था, उसी से अपना पेट पालन क्या करते थे। उसी तरह हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे, तो वह जल में उनकी परछाई देख करके गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। इसी तरह अपना पेट को भरा करती थी। यही छल हनुमान जी के साथ किया। पकड़ ली परछाई को। हनुमान जी नीचे आने लगे कि अरे ये क्या हो गए, मैं तो नीचे जा रहा हूँ समुद्र में। हनुमान जी तुरंत पहचान लिए। तो अब क्या हनुमान जी करते हैं, ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। फिर राक्षसी को जल में ही मार करके उन्हें समाप्त कर दिए, उनका प्राण पखेरु हो गया। तब उस पर लंका में गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। एक पर्वत पर खड़े हुए हनुमान जी अब वन की शोभा देखते हैं। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यानी बहुत सुंदर थे वन। नाना तर फल फूल सुहाए,
खगमृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखिए कयागे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। हनुमान जी, इतना सुंदर लुभावना वन था लंका में कि हनुमान जी देख करके बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। वन उन सब हनुमान जी देख लिए तो सामने बहुत ऊंचा पर्वत उन्होंने देखा। बिना भय का बिना डर का उस पर कूद के जाकर चढ़े पर्वत पर। उमान कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ऊंचाई पर उन्होंने चढ़ा तो लंका सब दिखने लगे। लंका देखी, इतना सुंदर लंका, बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता है। होता नहीं कि इतना सुंदर है, मैं उसका बखान कैसे करूं। वही हाल हनुमान जी के साथ हो गया। कितना सुंदर किला है, इतना सुंदर, इतना बड़ा है कि हनुमान जी को समझ में नहीं आता है कि इसको हम कैसे वर्णन करें। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है और चारों तरफ समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है और चारों तरफ बाउंड्री सोने का ही लगा हुआ था। वो इतना चमक रहा है, इतना चमक रहा है कि हनुमान जी देखते ही रह गए। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना, चौहट हट सुबट विधि चारु पुर बहुविधि बना। गजबाजी खचर निकर पदचर, रथ बरुथनी को गने। बहुरूप निश्चर जूथयति बल, से न बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। सोने का तो जो है परकोटा सोने का था, जो विचित्र मणियों से सब दीवारें सब जड़ा हुआ था। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। उसके बाद सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। राक्षसों का है लेकिन कितना सुंदर है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। इतना सब सारे वाहन थे, खच्चर, रथ, हाथी, घोड़े, इतना है कि उसको कोई गिनती ही नहीं है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। ऊपर पर्वत पर से ही हनुमान जी सब कुछ देख रहे हैं। बन बाग उप बन बाटिका, सर कूप बापी सोहाही।
नर नागसुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समानयति बल गर्जहि। नानाय खार न भिरहि बहुविधि एक एक तर्जहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों के मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसिरा छहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भछहि। एहि लागी तुलसीदास इन्हकी कथा कछुए कहे कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। कह रहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि थोड़े में इनकी हम कथा कह रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ऐसे है, ऐसे उनकी बाण है कि जब आ जाएंगे ना, इतना बड़े भले लोग हैं बलवान, जब वो आ जाएंगे अपना बाण चलाएंगे ना, सब लोग परम गति को सिधार जाएंगे। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरा निसी नगर करां पैसार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का स्मरण करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास का इतिहास बन गया। रामायण लिख कर चले गए कि कलयुग में सब मनुष्य अपना पढ़ करके भवसागर से पार हो जाएंगे। प्रत्यक्ष है कि हनुमान जी भी प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके लंका पार हो गए। नहीं तो आप सब सुन रहे हैं कि कितनी भयंकर लंका है। लंका में किसी की बस की बात नहीं है। अगर सबकी बस की बात होती तो देवता लोग भी राम का दुहाई नहीं करते। वो लोग भी राम का दुहाई किए कि आप अवतार लीजिए, हम लोग परेशान हैं, क्योंकि राम के सिवाय किसी का बस ही नहीं था। एक हनुमान जी के सिवा कोई लंका में जाने वाला था नहीं। श्री रामचंद्र जी जानते थे कि इतने बंदरी पता लगाने के लिए भले जा रहे हैं, लेकिन पता तो लगाएंगे हनुमान जी ही, लंका में जाएंगे हनुमान जी। इसलिए एकांता में बुला करके प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को सीता जी को मुद्री दी अंगूठी कि तुम जाओगे सीता जी के पास तो तुम्हें पहचानेगी नहीं, तो अपने मेरा पहचान देने के लिए ये अंगूठी ले लो, दे दोगे तो वो पहचान जाएगी।
क्यों सबको नहीं दिए? क्यों? क्यों जानते थे कि हनुमान जी के सिवा कोई जाने वाला नहीं है। सब दिखावा जा रहा है। जैसे कि दूल्हा एक जाता है शादी करने के लिए और सारे बाराती जाते हैं, लेकिन एक ही से शादी होती है जो दूल्हा होता है। वही हनुमान जी के साथ हुआ। सब लोग जा रहे थे पता लगाने के लिए, चारों कोने बंदरी सेना गई, बहुत ज़्यादा करके गई, लेकिन एक हनुमान जी ही सीता जी को पता लगाई कि क्योंकि समुद्र पार जाना था। समुद्र उस समय न नाव न जहाज कुछ नहीं था, न पुल, उड़ कर जाना था। फिर पता लगा कर देख रहे हैं कि लंका में आसान नहीं है। हनुमान जी गए, पता लगाए, रावण के दरबार में गए, रावण से वार्तालाप किए, लंका जलाए। अक्षय कुमार के मारे वहाँ पर गए तो एक ही काम नहीं किए, केवल अंगूठी लेकर तो गए। सीता जी को तो पता लगा लिए, लेकिन बहुत कार्य करके आए। और जानते हैं, आते वक्त उन्होंने ऐसी गर्जना की कि जितनी निशाचरियों का गर्भ था वो सब पतन हो गया। क्यों? हनुमान जी से पूछा गया कि तुम्हें तो पता लगाने के लिए भेजा था, ये काम क्यों किया? तो हनुमान जी बहुत नम्रता से कहे कि हे प्रभु क्षमा कीजिए, हम लोग अगर चढ़ाई करेंगे, लंका में युद्ध करने के लिए जाएंगे, तो जो राक्षस लड़ने के लिए आएंगे उसी को ना हम लोग मारेंगे, और जो पैदा होंगे फिर राक्षस तैयार हो जाएंगे, तो फिर हम लोग चढ़ेंगे, चढ़ाई करके जाएंगे युद्ध करने के लिए? नहीं ना। इसलिए हम सोच समझ करके गर्जना किए कि जो गर्भ में राक्षस पल रहे वो भी समाप्त, पहले जड़ ही हम खत्म कर दें। इसलिए जब यह बात भगवान जी सुने हनुमान जी को, तो उन्हें गले से लगा लिया। अब क्या बोलते हैं प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कि तुमसे मैं ऋणी नहीं हो पाऊंगा हे हनुमान, तुम्हारा मैं ऋणी हूँ। तुम जो कार्य करके आए हो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। इस सोचने वाली बात है कि हनुमान जी कितना बुद्धि से काम किए हैं, फिर भी उस पर कहते हैं कि हम नहीं कुछ किए हैं, ये प्रभु की प्रभुता की देन है, उन्हीं के प्रताप से हम कुछ किए हैं। बात सही है। इसी से प्रभु के दिल जीत लिया करते थे हनुमान जी। तो हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं, शेष भाग अगले कथा में।